कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जी कहिए सर। कब से आया वो? मैं कॉफी कहाँ है मेरी? अभी लेकर आती हूँ अली सर। आतिफ, इस सीडी को देखो, शायद ये खराब हो गई। इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो देखो और सही करके लाके दो इसे। क्या बात है भैया, आप लोग क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर? कुछ लिखा हुआ है क्या मेरे चेहरे पर? हाँ, सुबह से हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। आखिर मसला क्या है? क्या हो रहा है अली? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? हद कर दिए यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्या देख रही हो? दिखाओ मुझे। लेकिन मैं 6 महीने इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज मुझे फौरन मिलवा दे। देखिए मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सच में अपने शौहर पर शक कर रही हूँ। तुम्हारी नजर अली के अलावा किसी पर नहीं है। बाकी सबके लिए तुम सख्त और सख्त मिजाज हो। अपने शौहर को खुश करने के लिए अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना सीखो। अपने खानदान से प्यार हासिल करो ताकि वो तुम्हारे लिए भी बोले और देख सके। चलो अलीना, काम पे लग जाओ। नाज़ान को भी अपना घर विदा बनाओ। लेकिन मुझे फौरन किसी फाल निकालने वाले की जरूरत है। प्लीज मुझे वो जगह बताइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस ठीक है, लेकिन देखें मुझे आपसे अच्छे की तवक्को है। प्लीज मेरा ये काम कर दें। ये क्या है नाज़ान? क्या मैंने ठीक सुना? तुम फोन पर फाल निकालने वाली से भीख मांग रही थी क्या? तुम इस मामले में एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी अलीना। यानी तुम भी उन धोखेबाजों को पैसे दे रही हो? अच्छा, जो बात मैं तुमसे करने आई थी वो तो हुई नहीं। हाँ याद आया, सुनो। चलो हम दोनों ऐसा करते हैं कि ब्यूटी पार्लर चलते हैं और फिर खरीदारी के लिए भी जाएंगे, फिर कंपनी जाएंगे और अपने शौहर को लंच पर ले जाएंगे। तुम्हारी ऑफर अच्छी है, लेकिन तुम्हारे शौहर ने मेरे कंपनी जाने पर पाबंदी लगा दी है। अरे नाज़ान, जो तुमने तमाशा किया उसकी वजह से हुआ ना। तुम एक काम करना, बाहर गाड़ी में ही इंतजार कर लेना। मेरा मूड अच्छा नहीं है अलीना, प्लीज इसरार मत अरे करो। यार, अब तुम नखरे तो नहीं करो ना नाज़ान, चलो ना। हाँ, इत्मीनान से बैठी है, सीटी नहीं देखी क्या? उसे देखो, कितनी हसद से हमें देख रही है। जरा देखो तो उसे। छोड़ो ना उसे अब तुम भी। तुम तो उस लड़की के पीछे ही पड़ गई हो। हद है यार। चलो चलते हैं, इससे हमारा मूड बदल जाएगा। उफ, चलो नाज़ान उठो अब। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? देखो, इनके सामने कोई जिक्र मत करना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ आयतुल साहब। कहाँ गई थी अम्मी? तुम्हारे पेट में एक बच्चा नहीं, एक बम है। मेरी बच्ची पे फटने वाला एक खतरनाक बम। जब तुम्हारे वजूद में तब्दीली वाक़ई होगी, अलीना को पता चलेगा और वो कब्र में चली जाएगी। तुम्हारे बच्चे की पैदाइश मेरी बेटी की मौत होगी। बस जरा बीपी हाई हो गया था मेरा। वो तो शुक्र है कि नूर पास ही मौजूद थी तो मुझे अस्पताल ले गई। अच्छा, लेकिन आपकी हालत अभी तक ठीक नहीं लग रही। आपकी रंगत बिल्कुल पीली लग रही है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चले अम्मी, आप मेरे साथ आए। नूर, तुम भी ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? मैं अलीना, अब चलो ना बेटा। सच बताओ, फिर से झगड़ा किया है नूर? क्या हुआ है? सास और बहू का टिपिकल झगड़ा। मैं आपके मुंह बिल्कुल लगना नहीं चाहती। बेहतर है आप अपने मसाइल हल करें। कैसे जवाब दिया है? बदतमीज। चलो
बाबा के पास चले। हर किसी ने देख ली वो वीडियो, इतनी वायरल हो गई, हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा है। मेरे वर्कर्स ने पूरी जिंदगी में मेरा चेहरा इतनी दफा नहीं देखा होगा जितना आज देखा। सुबह से देख रहे हैं मुझे। आज से पहले मैं कभी इतना जलील नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए अभी। देखो, जो होना था हो गया अली, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। नूर के उन बिलबोर्ड्स पर लगे पोस्टर्स को मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर ही रहा था। अभी मैंने खुद को तैयार किया ही था कि ये सब हो गया। सब बकवास। नूर ने क्या बताया तुम्हें? क्या कहेगी? हाँ, क्या सकती है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बिलबोर्ड का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। झूठ बोल रही है। वो सच बोले या फिर झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाहिद। फर्क इससे पड़ता है कि उसने मुझसे छुपाया। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ नहीं बताया उसने। जाहिद इंटरव्यू का बोल कर गई थी ना, और बाद में देख लो क्या हुआ। देखो अली, नूर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अगर ये वीडियो फैलती रही तो अलीना का क्या होगा? फिर तो सब कुछ समझ जाएगी वो। उससे भी पहले ये जानना है कि वीडियो को वायरल किया किसने। हाँ कहो आतिफ, हुआ उस सीडी का कुछ? हद है अलीना, कब तुम्हारी आंखें खोलेंगी और कब देखोगी सीडी? हद है। खैरियत है? फिर से जॉब ढूंढने निकली हो क्या? ऐसे ही। हाँ, इस दफा सही से छानबीन कर लेना। इस बार मैं तुम्हें शामिल नहीं करूंगी ना, तो धोखा भी नहीं मिलेगा। देखो तो जरा, अब मैं क्या करूं? तुम तो अब तक मुझसे नाराज हो, और तुम ये किस बात का इल्जाम मुझे दे रही हो? बताओ कि जरा। तुम पर अफसोस है अल्मास, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे ये ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। अजीब सी बात है। अभी पता चलेगा अफसोस कहते किसे हैं। अलीना, अल्लाह के वास्ते तुम जाओ, मैं कह रही हूँ ना, नाज़ान के साथ जाके मूड चेंज करो, जाओ। अम्मी, आपकी ऐसी हालत नहीं है कि मैं अपने मूड के लिए आपको यहाँ छोड़कर जाऊँ। मैं आराम करने से ठीक हो जाऊंगी, बस तुम मेरे सर पे सवार मत हो। जाओ ताकि मैं आराम कर सकूं। आपका नींबू पानी आयतुल साहिबा। अरे अब सिर्फ इस लीमू पानी से क्या होगा यार? आप नजदीकी अस्पताल गई थी ना, चले मेरे साथ, मैं आपको बड़े अस्पताल लेकर चलूंगी। चले। अलीना, तुम मुझे तंग मत करो, मैं अस्पताल वगैरह नहीं जाऊंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, नूर को बुला लाओ, शायद नुस्खा उसी के पास रह गया। नूर तो अभी अभी चली गई आयतुल साहिबा। चली गई? हाँ, टैक्सी बुलाई और चली गई। बहुत बेचैनी थी ना मुझसे। ठीक है, तुम जाओ। अम्मी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नुस्खा उसके पास था। खैर अब छोड़ो, और मेरे सर पर तो खड़ी मत हो अलीना। अम्मी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से ताकि मैं आराम कर सकूं। जाओ, तुम नाज़ान के साथ बाहर जाओ ना, यहाँ खड़े रह के मेरे सर पे सवार मत हो। हाँ करें आराम, हो गई ना तबीयत खराब। जब इतना गुस्सा करेंगी तो ब्लड प्रेशर को तो बढ़ना ही है ना। मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी मेरे अल्लाह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम्हें नाश्ता करना पसंद नहीं है शायद। हाँ, बस मेरी आदत नहीं है। तुम्हारी ये बेतरतीब जिंदगी कब तक चलेगी? बीवी ने इसी वजह से तो तलाक नहीं ली। पता नहीं, कभी पूछा नहीं कि मुझे तलाक क्यों दी। पागल हो, तुम्हें पता है ना ये बात। वैसे ऐसे पागल लोग बहुत सारी सलाहियतों के मालिक होते हैं। वैसे क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? स्टाइलिश सा नाम था कोई। क्रिएटिव। क्रिएटिव, हाँ यही जादुई लफ्ज। काफी खुशगवार लग रही हो, लगता है दिन अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है, लेकिन अम्मी ने मुझे बेवजह गुस्सा दिला दिया। लेकिन बाहर आ गई है, मौसम भी अच्छा है, मैं सोच रही हूँ बाहर जाया जाए। इसलिए नाज़ान के साथ मैंने पार्लर जाने का प्लान किया है। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम फ्लर्ट कर रहे हो? मुझे तो हैरत हो रही है कि अगर तुम अपने कजन की बीवी के साथ इस तरह बात कर रहे हो तो हम लड़कियों का क्या होता होगा।
नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, तुम गलत समझ रही हो अलीना। अरे नहीं, पागल हो क्या? मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी फरहाद। मैं क्यों गलत समझूंगी, और वो भी तुम्हारे बारे में। अच्छा, मैंने नाज़ान को काफी इंतजार करवा दिया है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। सब्र करो, तुम्हारे बाबा ये सुनकर बहुत खुश होंगे। बस थोड़ा इंतजार। अगर मेरे बच्चे की माँ की जिंदगी दांव पर ना लगी होती ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं। मेरे गुस्से की सिर्फ एक वजह है, और वो है नूर। मैंने नहीं पहचाना उसे, और ना ही उसने मुझे पहचाना। मतलब तुम अलमास की बात पर यकीन कर रहे हो कि नूर मशहूर होना चाहती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलमास ने मुझसे क्या कहा और क्या नहीं। गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि नूर ने गलती करके अलमास को सच्चा कर दिया। बेवकूफ है वो बहुत, और सारा दिन मेरा दिमाग इसी में लगा रहेगा कि ये वीडियो वायरल की किसने। अली सर, ये सीडी खराब है। ठीक तो कर दिया है, लेकिन ये क्या सीडी के अंदर कुछ है सर। तो बताओ, बताओ ना क्या है, हो क्या सकता है। अलीदा को दी गई है ये सीडी। आप खुद ही देख लें सर। नूर का काम है ये, तुम्हें क्या लगता है किसका काम है? मैं कुछ नहीं कह सकता सर। क्यों नहीं? अली, अली क्या है ये? हमारे साथ कोई खेल रहा है। चला गया मेरा प्यारा ब्रोश। अलीना, जल्दी करो, देर हो रही है। अलीना आ भी जाओ, कब से खड़ी हूँ, चलो। अरे आ तो गई हूँ, आ गई हूँ, बस थोड़ी सी देर हो गई। हाँ हाँ, जाओ और जाकर मजे करना, अनजान ही रहना, पागल। उम्मीद है आप ठीक होंगी आदिल साहिबा। उस बेवकूफ की वजह से आप ठीक हो। सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही सबको बच्चे की खबर मिलेगी, ये सब खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? कैसी हैं आप? हर कोई चला गया है। मैंने सोचा अपनी क्राइम पार्टनर से मिलने आ जाऊं मैं। बदतमीजी मत करो, मैं तुम्हारे साथ उलझने की हालत में नहीं हूँ। चली जाओ मेरे कमरे से, और दोबारा बगैर बुलाए मत आना। इस तरह से मुझ पर गुस्सा करने के बजाय आपको तो मुझे मेडल देना चाहिए था। देखा नहीं कैसे अलग कर दिया उन्हें। फूट डाली, दफा हो जाओ। अरे हाथ पांव कांप रहे हैं आपके तो। ऐसा क्या हो गया है आपको? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो देख लेना क्या हुआ है। कैसे ठीक हो जाएगा मामला? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पूरी कंपनी को अली साहब की वो तोड़फोड़ की वीडियो भेजी है। होश खो चुके होंगे आप। उस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हुआ क्या है आपको? कांप रही है थर थर। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ।
जाओ। अच्छा ठीक है, हाँ, जिन चढ़ गया है क्या उन पर? वैसे कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अलीना अगर इस सीडी को देख लेती तो क्या तूफान आता अली। समझ नहीं आ रहा ये सब कर कौन रहा है, आखिर चाहता क्या है और मेरा घर खराब करके मिलेगा क्या उसे? कोई है जो अलीना को सच्चाई बताना चाहता है। क्या बात है जाहिद, मेरे दिमाग में तो आई नहीं जैसा बात ये। कोई पहले मेल भेजता है और उसके बाद अब ये सीडी भी आ गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये काम किसी एक ही शख्स का है। कौन चाहेगा कि अलीना सब कुछ जान जाए? किसको फायदा होगा? किसे खुशी होगी? तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, किस तरफ इशारा कर रहे हो? वहां देखो, ये वही लड़की है। चलो मेरी जान, तुम्हारे बाबा से मिलके उन्हें खबर सुनाते हैं। अरे ये तो वही लड़की है ना? हाँ हाँ, ये वही है। वो भी बहुत खुश होंगे। किस किस्म की लड़कियां हैं आजकल के जमाने में, अल्लाह माफ करे। खुलकर कहो जाहिद, कहना क्या चाहते हो? किस पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? नूर पर? हाँ, नूर ने किया ये सब कुछ? हाँ देखो अली, मैं नहीं जानता, बगैर जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। मानता हूं मैं इस शादी के हक में नहीं था, लेकिन मेरी नूर से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। यानी मुझे उस लड़की पर गुस्सा आने के बजाय बहुत तरस आता है अली। और ये जो कुछ हो रहा है उसके अलावा और कौन हो सकता है? मेरी बीवी कभी भी ऐसा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगी और ना ही कभी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगी, तुम्हें पता है। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा इस पे। देखो, मैं जानता हूं कि मैंने सख्त बात की है, लेकिन मेरा दिल भी नहीं मान रहा। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो मेरा दिमाग कह रहा है। मैं उसे उतना नहीं जानता जितना तुम जानते हो। उस लड़की के पास तो अपना मोबाइल तक नहीं, तो ईमेल एड्रेस का कैसे मालूम होगा? और फिर क्या वो इंटरनेट कैफे में जाएगी? यानी ये सब मेरी भी समझ से बाहर है। ये किसका काम हो सकता है? हेलो, कैसे पता चल गया? कहाँ है? इंटरनेट कैफे में। तुम तो अभी से इतनी शरारतें कर रहे हो। इतनी नन्ही सी जान होकर ये हाल है, तो आगे अपनी माँ के साथ क्या करोगे? चलो बाबा के पास चलें। कैसे हैं आप? अली साहब फ्री हो गए हैं? हाँ, तुम्हारे लिए तो फ्री ही होंगे। एक्सक्यूज मी, मुझसे कुछ कह रही हैं? जाहिद साहब हैं उनके साथ। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? क्या मतलब? यानी आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? मेरे चेहरे पर कुछ अजीब है क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि आप आई हैं। अली, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। बताओ क्या सोच रहे हो तुम? कम से कम फोन तो उठा लो अली। क्या है? अली सर, नूर साहिबा आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। अली सर? नहीं,
कह दो मैं बिजी हूँ। अली सर बिजी है नूर साहिबा। वाकई में? जी हाँ। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर लेती हूँ। पूरा दिन इसका चेहरा देखना पड़ेगा। हाँ, मैं बस अभी निकल रहा हूँ, लेकिन मैं तहजीब से 1 घंटा दूर हूँ, मुझे 1 घंटा इजाफी दे। अच्छा, उसे 1.5 घंटे का बना ले। ठीक है, जैसे ही करीब पहुंचूंगा कॉल करूंगा। कुछ देर के लिए धूप ले रही हूँ अम्मी, कोई नहीं देखेगा, साया मत डाले मुझ पर। साया नहीं डालें इसका मतलब है कि आप कुछ और नहीं मांगेंगी। फरहाद साहब, माफ कीजिएगा, आराम कर रही थी। आराम करो अलमास, धूप तो सभी के लिए होती है। हाँ, ये जगह हर किसी के आने के लिए नहीं है, बुरा मान जाएंगे। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। तुम छुट्टी पर हो शायद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मारपीट की शिकायत अलबत्ता सुनी है, सब ठीक है? ठीक है, एक छोटे से हमले का शिकार थी, चोर छीन कर भाग गए। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया आपका। अलमास, बुरा ना मानना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए। तुम्हारी कजिन कैसी है? नूर कैसी आदत की है, जरा बताओ उसके बारे में। कितने अरसे बाद ड्राइविंग कर रही हूँ ना मैं। ठीक है, लेकिन आराम से, तुम थोड़ा तेज चला रही हो अलीना। ठीक तो है नाज़ान, तुम कितना डर रही हो? तुम कितनी तेज चला रही हो यार, देखो तो। देखो तो क्या, किसी और ने देखा तो यही सोचेगा ना कि 3 साल से गाड़ी नहीं चलाई इसने। हाँ तो अच्छा होगा ना, उस रात जब हादसा हुआ तो कम से कम तुम तो गाड़ी नहीं चला रही थी ना। ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था पहले पार्लर जाएंगे, ये तो कंपनी का रास्ता है। हाँ, बस मैंने सोचा कि दोपहर के खाने से पहले शौहरों को ले लें, ब्यूटी पार्लर बाद में चलेंगे। ये लड़की तो अली सर के पीछे ही पड़ गई है, अभी भी देख लो इंतजार कर रही है। करने तो इंतजार, क्या कर सकते हैं। इसे जरा गौर से देखना, ठीक है? अली, कम से कम उसे अंदर तो बुला लो। देखो, मैं अपने सर ये इल्जाम नहीं चाहता कि मैं तुम्हें उकसा रहा हूं अली। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उसका काम है, लेकिन मेरे जहन में। तुम्हारे जहन में उसके अलावा और कोई नहीं आ रहा ना? ठीक है, मैं मानता हूं मेरे जहन में और कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो इंटरनेट के बगैर कैसे? यार छोड़ो अली, मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारी बीवी है, तुम ज्यादा जानते हो। हाँ जानता हूँ, कुछ दिनों से उसकी वजह से सही से नींद नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो हर चीज ऐसा नहीं कर सकती। फिर तुमने अंदर क्यों नहीं बुलाया उससे? क्योंकि उससे नाराज हूं मैं, और बहुत ज्यादा। उससे बात भी नहीं करना चाहता शायद मैं। उससे मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, इसी वजह से डर रहा हूं। और सीडी के बारे में भी उससे नहीं पूछूंगा मैं। पहले अपने दिमाग को मुझे सुकून भी देना है। मेरा एक दुश्मन है और मुझसे बहुत करीब है, समझ आ गया मुझे। यानी जैसे मैंने कहा फिराद साहब, हम नूर को इतना करीब से नहीं जानते हैं, हमारा बचपन भी साथ नहीं गुजरा है। अच्छी लड़की है, कजन है मेरी। ये तो गोलमोल जवाब है। अगर आप ये बता दें कि उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं तो जवाब बेहतर दे पाऊंगी मैं। मैं उसे एक जॉब की पेशकश करने का सोच रहा हूँ। तो जॉब के लिए? तुम्हें उस इश्तिहार के बारे में तो मालूम ही होगा, बिलबोर्ड वाला मामला। बिल्कुल, ये बात तो पता है। आप भी वो इश्तिहार वगैरह बनाते हैं?
तुम्हारी कज़न बहुत फोटोजेनिक है, एक दिलचस्प शख्सियत है, लेकिन मैं जिस मंसूबे की पेशकश करने जा रहा हूँ वो फोटोशूट कोई आम फोटोशूट नहीं है। मैं एक सीरियस टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ। चूंकि मुझे ये काम जल्द से जल्द करना होगा, इसलिए उसे अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारी कज़न मॉडलिंग के करियर में किस हद तक संजीदा है? वैसे मुझे लगता है कि वो किसी चीज़ से थोड़ा कंफ्यूज रहती है, और मैं किसी परेशान करने वाली जिद्दी शख्सियत या नखरे दिखाने वाली मॉडल के साथ काम नहीं करना चाहता। सही कहा फरहाद साहब, मैं खुलकर बताती हूँ आपको। मैं जानती हूँ नूर की फितरत, यानी नूर अपने लिए नाम और पहचान तो बनाना चाहती है मगर जाहिर नहीं करती वो, और उसको राजी करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर अगर आप इसरार करेंगे, उसके पीछे लग जाएंगे तो शायद मान जाए। इसरार करना पड़ेगा, लेकिन देखो आखिरकार वो वाहिद नया चेहरा नहीं है। मैं उसके आगे झुकूंगा नहीं, लेकिन जहन में रखूंगा। अच्छा लगा बात करके अल्मास। चलो अब तुम आराम करो प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी अच्छा लगा। खुदा हाफिज। ये अभी तक इंतजार कर रही है। हाँ, जिद्दी लड़की है, आसानी से नहीं जाएगी। बेजार हो गई हूँ इसे देखकर। जिस तरह नाज़ान साहिबा ने अलमास को मारा था, ठीक उसी तरह अलीना साहिबा भी आकर इस लड़की की पिटाई करे तो मजा ही आ जाए। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। आपको बेवकूफ नजर आती हूँ? आपने जो कहा वो सुन लिया है मैंने। कैसे मेरे बारे में इतनी बदतमीजी से बात कर सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? देखो अली, मैं जानता हूं कि तुम्हें नाज़ान पे शक है, लेकिन वो ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी। अच्छा, नाज़ान ने अगर ये सब नहीं किया आप तो मुझे फिर बेवकूफ समझती हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की? मेरे बारे में आपकी बातें कैसे कर सकती हैं? सब कुछ सुना मैंने, जो कुछ अभी आपने यहाँ पर कहा। क्या हो रहा है यहाँ? चलो नाज़ान, क्या हुआ, नहीं आओगी क्या? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या अलीना? मैंने कहा भी है मेरे जाने पर पाबंदी है। अच्छा बस करो, तुम टेंशन नहीं लो। मैं बस अभी जाकर दोनों को लेकर आती हूँ। लंच टाइम में अली का गुस्सा ठंडा कर देंगे। ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप दोनों मेरे साथ 10 साल से हैं और आज तक एक भी दफा आपको वार्निंग नहीं दी। मेरे ऑफिस में ये हरकतें काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये नहीं चलेगा। अपनी हद में रहेंगे आप लोग। जाओ जाके काम करो। अली साहब, मैं जा सकती है नूर साहब आप। लेकिन मैं अच्छा बस, अगर मगर कुछ नहीं, आप जा सकती हैं। अली, नूर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो नूर मेरे साथ एक मामले पर बात करने आई थी। चलो नूर, मेरे कमरे में चलते हैं। ये बुरा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये होम ऑफिस के लिए बहुत ही मौजू है। आप चाहें तो अभी विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। चलें, ये तो अच्छी बात है। हम कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो लगा था कि तुम ऑफिस के साथ साथ अपने रहने का इंतजाम भी यहीं पर कर लोगे। घर और ऑफिस दोनों एक साथ, अच्छा ख्याल है। फजूल में खुश ना हो, यहाँ सिर्फ ऑफिस ही होगा। मैं फार्म हाउस से बिल्कुल मुतमईन हूँ। फार्म हाउस से ऑफिस तक का सफर पता नहीं क्या हाल होगा ट्रैफिक में तुम्हारा। चलो खैर, ये कुछ नए चेहरों की फाइल है, इनमें से सिलेक्ट करो और मुझे बताओ। मैंने एक नया चेहरा तलाश कर लिया है सरदार, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अली अब छोड़ भी दो ना जाहिद, नाजान और अलमास का मामला। उफ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैं वाकई ये सब सुन सुन कर थक चुकी हूँ। देखो, नाजान बाहर गाड़ी में बैठी है और तुम्हारे डर से नहीं आई। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं डर रही वो? तुम बहुत टेंशन में हो, चलो ना साथ खाने पर चलते हैं। आज कुछ जरूरी काम है और आज ही करने हैं। ठीक है, सही है। और वो सीडी का क्या हुआ? वो तो मुझसे बात नहीं करना चाहता। इतना तो बता दे, ये सब कब तक चलेगा? नूर, बैठकर पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। ये सब मेरे साथ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? देखो, ये सब तुमको अली से कहना चाहिए। लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा। अब तक उन तस्वीरों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है अली। उसने गुस्सा किया, वो हक पर है, लेकिन मैंने माफी भी मांगी, वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुनना चाहता। ठीक है, उसे थोड़ा वक्त दो, गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बात कर लेना। लेकिन मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत ज्यादा। रनी, मेरी जिंदगी का सवाल है। नूर, तुम जरा आराम से बैठो प्लीज। देखो, कंपनी के तमाम लोगों ने, यहां तक कि पियोन से लेकर मैनेजर्स तक ने, सब ने अली की वो बिलबोर्ड वाली वीडियो देखी है। इसी वजह से सब मुझे अजीब तरह देख रहे थे। सेक्रेटरीज भी कुछ अजीब सी बात कर रही थी मेरे बारे में। यकीन नहीं यार, ये वीडियो इतनी तेजी से कैसे फैली? अगर मीडिया के हाथ लग गई तो? अगर अलीना साहिबा ने देख ली? देखो नूर, वो वीडियो खुद ब खुद नहीं फैल रही। किसी ने जाली एड्रेस से पूरी कंपनी को ईमेल भेजी है। वो कैसे? ऐसा करने वाला कौन हो सकता? पता लगा रहे। लेकिन एक और अहम बात है, किसी ने अलीना को एक सीडी भेजी है जिसमें अली की वही वाली वीडियो है। क्या अलीना ने वो वीडियो देखी तो नहीं ना? अगर उसने देख ली तो कयामत आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अलीना ने नहीं, लेकिन अली ने देखी है। समझ नहीं आ रहा ये कौन कर रहा है। कोई है जो अलीना को सब कुछ बताना चाहता है। आखिर कौन हो सकता है वो? क्या मतलब? आपको लग रहा है ये मैंने किया है जाहिद साहब? अरे नहीं नहीं नूर, मुझे अंदाजा हो गया है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, और तुम्हें देखने के बाद तो मैं तुम पर बिल्कुल शक नहीं कर सकता, जबकि हम सब हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन पहला शक तुम पर ही जाएगा ना। यानी मेरे जहन में नाजान का ख्याल आया था, लेकिन नाजान को जानता हूं वो सिर्फ जबान चला सकती है बस। लेकिन इंटरनेट कैफे जाकर ये सब करना। एक मिनट, आपके जहन में नाजान का ख्याल भी आया था, तो क्या आपने ये बात अली से भी की है? आपने ये कहा कि नाजान या नूर, इन दोनों में से किसी का काम है? नहीं नहीं नूर, देखो तुम गलत समझ रही हो। अली को तुम पर भरोसा नहीं है। नहीं, देखो नूर, वो मुझ पर शक कर रहा है, इसीलिए बात नहीं कर रहा। नहीं नूर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या हो गया? ठीक है, मैं समझ गई। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, हर चीज वाजे हो गई। नूर, ये क्या किया जाहिद? बिला वजह आग लगा दी तुमने। देखा, अलीना साहिबा आ गई तो ये अंदर नहीं जा सकी। इंतजार करती रही और अब रोना धोना कर रही है। वैसे तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी अली। अब मैं नाजान के साथ होटल पे जाकर बस कॉफी पी लेती हूँ। चलो शाम को घर पर मिलते हैं। तुम मीटिंग तक किसी को भी अंदर मत आने देना, समझ गई? और बात सुनो, किसी का भी फोन मत उठाना। जी ठीक है सर।
अच्छा ठीक है नाज़ान, थोड़ा वेट करो, मैं वॉशरूम से होकर आ रही हूँ। ओके। अरे तुम अभी भी यहीं हो नूर? तुम ठीक तो हो ना? बस वो सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। क्या तुम रो रही थी? नहीं, बस मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। जानती हूँ अलमास की वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना। ऐसे मत देखो, मैं जानती हूँ, मतलब जाहिद और उसके दरमियान जो चल रहा है मैं सब जानती हूँ, लेकिन देखो ये सब तुम्हारी कजन ने किया है, तुमने तो नहीं ना। उन्होंने वैसे नाज़ान के साथ बहुत गलत किया। वैसे तुम जाहिद भाई से क्या बात करना चाहती थी मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीना साहिबा, आप फिक्र न करें। ठीक है नूर, हम इकट्ठे ही निकलते हैं। वैसे भी इस वक्त टैक्सी नहीं मिलेगी। मैं और नाज़ान कॉफी पीने के लिए जा रहे थे, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, वापस साथ चलेंगे। नहीं, मेरा आप दोनों के बीच में क्या काम? नाज़ान से डर रही हो कि वो क्या कहेगी? जो मैं कह रही हूँ बस वो करो, ठीक है? बात को खत्म भी करो। क्या मतलब? आपको लग रहा है ये मैंने किया है जाहिद साहब? लेकिन पहला शक तुम पर ही जाएगा ना। यानी मेरे जहन में नाज़ान का ख्याल आया था, लेकिन नाज़ान को जानता हूँ वो सिर्फ ज़बान चला सकती है बस। एक मिनट, आपके जहन में नाज़ान का ख्याल भी आया था, तो क्या आपने ये कहा कि नाज़ान या नूर, इन दोनों में से किसी का काम है? चलो जल्दी करो, मैं जा रही हूँ। तुम आ रही हो या नहीं? आ रही हूँ। आ जाओ। जाहिद सर, अली सर ने किसी को भी अंदर आने से सख्ती से मना किया है। जरूरी बात है। कजन, खुश आमदीद फराज। शुक्रिया। क्या हाल है जाहिद भाई? क्यों ना कजन से एक मुख्तसर सी मीटिंग कर लेते हैं? नहीं, अली फ्री नहीं है। ठीक है तो फिर हम बाद में बात कर लेते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सबसे पहले अली को बताया था, तुम्हें भी एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आओ मेरे कमरे में बात करते हैं। ये कहाँ रह गई? अब ये क्या है? अगर ये भी साथ आ रही है तो अल्लाह ही खैर करे। फजूल में अब इससे बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो जरा इस लड़की को कैसे देख रही है मुझे। क्या हुआ लीना, तुम अकेले ही बाहर आ गई? हाँ नूर मिल गई थी वहाँ, तो बस इसे साथ ले आई मैं अपने। नूर, लगता है भूल गई हो कि तुम्हारी कजन यहाँ नहीं होती अब। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या काम था? इससे अली के साथ कुछ काम था, मर्द के स्कूल के बारे में बात करनी थी। तुम्हारी जैसी आया मिलना मुश्किल है नूर। चलो लड़कियों, अब हम सब कॉफी पीने चलते हैं। हर चीज के लिए वक्त है, लेकिन कमरा समेटने के लिए नहीं है। अलमास, जरा भी सलीका नहीं है तुमने। ये किसकी चाबी है? अल्लाह अल्लाह, यहाँ रख देती हूँ कहीं गुम ना हो जाए। हशर देखो इनका, बिल्कुल घर नहीं संभलता इनसे। हद है, न खुद सही करेंगे न करने देंगे। पता नहीं कब सलीका आएगा इन्हें। ये देखो, अब शर्म नहीं आती, इस उम्र में माँ को कमरा साफ करना पड़ रहा है। यहाँ तो मजीद हशर बिगड़ा हुआ है। अब ये भी समेटो। ये किस चीज का डब्बा है? या अल्लाह, ये सब क्या है? आपको दुनिया की कोई खबर है भी या नहीं? अफसोस है आप पर, बहुत अफसोस। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, नौकरी पर लगवाया, लेकिन तमीज नहीं सिखाई। मालूम है आपके पीछे क्या करती फिर रही है? हुआ क्या है नाज़ान साहिबा? आप इस किस्म की बातें क्यों कर रही हैं? ऐसी ही बात करूंगी मैं। आपकी बेशरम बेटी के लिए ये अल्फाज बहुत ही कम है। मेरी शरीफ बेटी के लिए आप इस किस्म के अल्फाज क्यों निकाल रही है? आखिर किया क्या है उसने? आपकी वो शरीफ बच्ची
मेरे शौहर की माशूका बनकर पूरे शहर में घूम रही है। इंटरनेट कैफे की लोकेशन सही मिली है हमें? ठीक है, दोबारा बताना। समझ गया। चलो ठीक है, शुक्रिया। आखिर ये गई कहाँ है? वहां होगी। देखो जरा से कितने मजे से लेटी हुई है। अलमास, उठ जाओ उठ जाओ। तुम्हें कोई इस तरह लेटे हुए देखेगा तो इल्जाम नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? शर्मानी चाहिए, मैडम बन के लेटी हुई हो। अम्मी क्या कमी है मुझमें जो मैं मैडम नहीं बन सकती? अलमास, बकवास बंद करो, घर का माहौल खराब मत करो। न जाने कब तक ऐसे डरती रहेंगी अम्मी। किस तरह बात कर रही हो माँ से? हाँ, मैं यहाँ नौकर हूँ और अपनी हुदूद को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें क्यों याद नहीं? अब आपसे मैं बहस नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा मैडम, मगर मुझे आपसे बहस करनी है। करती रहे मेरे पीछे बड़बड़, क्या फायदा है? चुपचाप घर चलो मेरे साथ, मुझे इस वक्त तुमसे जरूरी बात करनी है। जल्दी चलो, जल्दी चलो जल्दी। हाँ, आराम से। चुपचाप चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें, सब बताती हूँ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। धक्का नहीं दे, कोई देख लेगा ना। चलती रहो। हुआ क्या है? खामोश। चलो चलो अंदर चलो। क्या बात है अम्मी, हुआ क्या है? सच बताना मुझे, नाज़ान की बात में कितना सच और कितना झूठ था? ओफ यार, जवाब चाहिए मुझे। क्यों उसने इतनी सुनाई, क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगाया? उस औरत को तुमसे आखिर मसला क्या है अलमास? मुझे क्या पता उसके साथ क्या मसला है, उससे खुद ही पूछ ले। अलमास, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। वाकई तुम जैसे खुशकिस्मत नहीं मिलते। पहले इस बेचारी ने अपना शौहर दिया और फिर अपने कपड़े दिए। इनफैक्ट अब वो तुम्हें पार्लर तक ले आई। जो कुछ आपने किया है मैं यहाँ पर उसी वजह से आई हूँ। सारा हिसाब बराबर करूंगी मैं। अरे चलो ना यार, हर जगह ही खड़े हो जाते हो। अब ये क्या सुनाकर चली गई? जवाब चाहिए। अगर आप मेरी माँ है तो इस किस्म के सवाल जवाब क्यों कर रही है मुझसे आप? अब नाज़ान साहिबा की तफ्तीश खत्म हो गई है तो क्या माँ को जवाब दूं मैं? तुम मेरी बेटी जरूर हो और मैंने हर जगह तुम्हें बुराइयों से बचाने की कोशिश की है, चाहे आयतुल साहिबा हो या नाज़ान हो। मैंने कभी कोई बात तुम पे आने ही नहीं दी अलमास। मेरे साथ है तो फिर क्यों तंग कर रही हैं आप मुझे? जानती भी है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी ये सारे सवाल कर रही है मुझसे यार। माँ होने के नाते हक है मेरा, माँ होने के नाते। बेटी मेरी जान, तुमसे बार बार इस तरह पूछना मुझे जरा भी नहीं अच्छा लग रहा, मगर अगर दिल में कुछ है तो मुझे बता सकती हो बेटा। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारी इज्जत पे आंच आए, और जानती हो उस दिन से मेरी नींद भी हराम हो गई है। चलो, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे सुकून नहीं आएगा। आपके दिल को कैसे सुकून दूं मैं, कैसे बताएं? कसम से अम्मी, हर वक्त आप रोती धोती रहती हैं, बर्दाश्त नहीं होता।
ये क्या है? बताओ, बताओ ताकि मुझे सुकून आए। वैसे प्रोजेक्ट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इश्तिहारात का ज्यादा इल्म नहीं। बेहतर है कि अली से शेयर करो। अली इसमें इतना इंटरेस्टेड तो नहीं था, लेकिन शायद वो कोई सहूलत दे दे। आज तो बिजी है वो। तुम आज शाम घर आओ तो इस पर बैठकर बात करेंगे। चलें, ठीक है जाहिद भाई, कम से कम मेरा एक हामी तो मिल गया। चलो मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अली साहब कहाँ हैं? वो चले गए सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैनेजर हो तुम यहाँ पे? जी हाँ। तुम्हारा मालिक कहाँ है? मौजूद है अभी? वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, मसला नहीं है। लगता है काम हल्का चल रहा है। हाँ ऐसा ही है आजकल। हाँ मतलब ज्यादा लोग नहीं आते, और जितने भी आते होंगे तो उन सब के चेहरे याद ही होते होंगे ना तुम्हें? हाँ मैं भूलता नहीं हूँ, लेकिन आज सुबह मैं यहाँ नहीं था। मालिक खुद थे, अब मैं यहाँ हूँ तो वो नहीं है। मालिक कितनी देर में आएगा तुम्हारा? थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ तो रुक जाता हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है। मेरे जाती सामान में घुसने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मेरे पीछे कमरे की तलाशी लेती है, फिर हिसाब मांगती है मुझसे। अल्मास तुम आखिर कर क्या रही हो? हाँ आखिर ये सब कुछ आया कहाँ से तुम्हारे पास? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, जो भी सच्चा मुझे बताओ। अम्मी, अल्लाह गारत करे तुम्हें। नागाश ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो अल्मास? अम्मी चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाओ नहीं तो तुम पर और क्या करो? लानत हो तुम पर अल्मास, मर जाओ तुम। खुदा की लानत हो तुम पर। बस ये करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई अल्मास? मर क्यों नहीं गई? क्या हो रहा है ये सब? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।